अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश अली है और आप लोग देख रहे हैं दानिश स्कैरी स्टोरीज। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है। आप मुझे उस पर जैसा चाहें लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े दिलचस्पी से आपके करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नोमान भाई कराची में रहते हैं और एक प्राइवेट डिलीवरी कंपनी में काम करते थे। रात का काम था, पार्सल पहुंचाना, एड्रेस ढूंढना, जीपीएस के सहारे अंधेरी गलियों में घूमना। अक्सर रात के 11-12 बज जाते थे काम खत्म होते होते। उन्हें इस बात की आदत थी, कराची की रातों से डर नहीं लगता था, लेकिन इस रात जो हुआ वो जिंदगी भर के लिए एक अलग ही किस्म का डर दे गया। इस रात उन्हें एक पार्सल पहुंचाना था लांढी के एक अंदर वाले इलाके में। जीपीएस सिग्नल्स कमजोर थे, बैटरी 12% थी और रास्ता पहले ही से भटका हुआ था। जितना आगे बढ़ते गए उतना ही ज्यादा सुनसान इलाका होता गया। फैक्ट्रियों की लंबी दीवारें, बंद शटर्स, टूटे हुए साइन बोर्ड्स और कोई इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर एक मोड़ पर आकर जीपीएस ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। नोमान भाई रुक गए। सामने एक सीधी लंबी बिल्कुल खाली रोड थी और उस रोड के बिल्कुल आखिर में अंधेरे में खड़ी थी वो फैक्ट्री। पहली नजर में ही दिल ने कुछ कहा, एक अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो मत जाओ। लेकिन नोमान भाई ने सोचा ये सिर्फ थकावट है, सिर्फ अंधेरे का वहम है। उन्होंने अपनी बाइक एक खंबे से लगा दी और पोर्टेबल चार्जर फोन में लगाकर बैठ गए। फैक्ट्री गेट के बिल्कुल सामने। गेट नेम खुला था, लोहे का, जंग खाया हुआ, एक तरफ से झुका हुआ, जैसे बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, भारी, जिंदा सा अंधेरा। कुछ मिनट गुजरे, फोन 15-42% पर आ गया। नोमान भाई उठने वाले थे कि अंदर से आवाज आई। पहले लगा हुआ है, फिर लगा कोई चीज गिरी, लेकिन फिर एक आवाज जो बिल्कुल इंसानी थी। किसी ने खांसी, एक बार, रुका, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। नोमान भाई फ्रीज हो गए। अंदर कोई नहीं हो सकता था। ये फैक्ट्री बरसों से बंद थी, इलाके में सब जानते थे। कोई वहां नहीं जाता था, कोई वहां रहता नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आई? उन्होंने गेट की तरफ देखा, वो नीम खुला दरवाजा और अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लेकिन खांसी फिर आई, इस बार ज्यादा साफ, इस बार ज्यादा करीब, जैसे कोई अंदर खड़ा हो और सुन रहा हो कि बाहर कोई है। नोमान भाई के हाथ कांपने लगे। फोन की टार्च जलाई, 14% बैटरी। रोशनी पड़ी गेट के अंदर और एक पल के लिए, बिल्कुल एक पल के लिए, उन्हें लगा कि कुछ था वहां। एक साया, एक फिगर जो रोशनी पड़ने से पहले हट गया। नोमान भाई खुद कहते हैं, अंदर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इंसान उस वक्त सही फैसला नहीं करता जब डर और तजस्सुस दोनों साथ हो जाए। उन्होंने गेट धकेला। जंग खाया हुआ लोहा घुसघुसाता हुआ खुला और वो अंदर चले गए। फोन की टॉर्च की कमजोर रोशनी में जो मंजर था वो किसी कयामत की तस्वीर जैसी थी। पूरी फैक्ट्री एक अजीम तबाही का मंजर थी। जमीन पर जगह जगह काली काली जली हुई पिचेस, जहां आग सबसे तेज रही होगी। बड़ी बड़ी मशीनें थीं, कुछ उल्टी पड़ी, कुछ पिघल कर जमीन से ही चुप गई थी, कुछ सिर्फ ढांचे की शक्ल में खड़ी थी। छत के बड़े हिस्से टूट चुके थे। खुले सुराख थे जहां से रात का गहरा अंधेरा नीचे आता था। दीवारें काली थीं, आग से, सिलन से और वक्त से। अंदर एक बू थी जो नोमान भाई आज भी भूल नहीं पाए। जली हुई धात, गीली राख और कुछ ऐसा जो वो बयान नहीं कर सके।
बस इतना बोला कि नाक बंद करने का जी चाहता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। टॉर्च इधर उधर घूमती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ खामोशी, सिर्फ अंधेरा। फिर उनका पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे देखा तो एक पुरानी चप्पल थी, छोटी सी, किसी बच्चे की, जली हुई, काली, एक तरफ से पिघल गई। सिर्फ एक, दूसरी कहीं नहीं थी। नौमान भाई का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन वो आगे बढ़े। फैक्ट्री का पिछला हिस्सा ज्यादा अंधेरा था। यहां बड़ी बड़ी मशीनों की कतारें थीं, सब खामोश, सब मरी, जैसे किसी म्यूजियम में रखी गई हों। टॉर्च की रोशनी एक मशीन से दूसरी पर जाती रही। फिर एक कोने में रोशनी रुक गई। वहां कुछ था, एक फिगर, इंसानी शक्ल, दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा, बिल्कुल हरकत के बगैर, बिल्कुल खामोश, बस खड़ा, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई आने वाला है और वो इंतजार कर रहा था। नौमान भाई की जबान बंद हो गई। उन्होंने जरूर हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? आवाज इतनी दबी, इतनी कांपती हुई निकली कि खुद उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो बोले। कोई जवाब नहीं। फिगर वहां का वहां खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने सर उठा लिया। फिर शोल्डर सीधी करने लगी। फिर वो मुड़ने लगा नौमान भाई की तरफ। और उसी वक्त टॉर्च बुझ गई, बैटरी खत्म। अंधेरा इतना गहरा, इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और उस अंधेरे में बिल्कुल उनके कानों के पास एक सांस आई, गहरी, भारी, बिल्कुल इंसानी नहीं। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे हैं जो हमेशा के लिए दिल में छुप जाते हैं। नौमान भाई के लिए वो लम्हा यही था। उस फैक्ट्री के अंधेरे में बैटरी डेड फोन हाथ में लिए, करीब से आती उस अजीब सांस के साथ। वो हिल भी नहीं सके, भाग भी नहीं सके, बस खड़े रहे। फिर फोन की स्क्रीन एक बार झुमकाई, वॉल्यूम बटन दबने से। एक कमजोर जर्द सी रोशनी, सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन उन 2 सेकंड में नौमान भाई ने जो देखा वो उन्हें मरते तक याद रहेगा। वो फिगर अब उनसे सिर्फ 3 कदम दूर था। चेहरा नजर नहीं आया, धुंधला था, धुआं सा, जैसे पूरी तरह से मौजूद नहीं था। बस एक इंसानी फॉर्म जो इंसान नहीं था। और उसकी तरफ कुछ और भी थे, पीछे, साए, खामोश खड़े देखते हुए। स्क्रीन बंद हो गई। फिर उस गहरे अंधेरे में बिल्कुल नौमान भाई के कानों के पास एक आवाज आई, मर्द की आवाज, थकी हुई, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत अरसे से बोल नहीं पाया और अब सिर्फ इतनी ताकत बची है कि एक बार कह सके, साफ, वाजे उर्दू में, दरवाजा बंद मत करना, हम बाहर नहीं निकल सके थे। नौमान भाई का पूरा बदन एक सर्द लहर से भर गया। ये जुमला, ये 2 लाइनें उन तक पहुंचे और सीधा रूह तक उतर गई। क्योंकि ये कोई धमकी नहीं थी, ये कोई डराना नहीं था, ये इल्तिजा थी। एक थकी हुई, बरसों की रखे अंधेरे में दबी हुई इल्तिजा। फिर और आवाजें आईं, अलग अलग जगहों से, फैक्ट्री के कोने कोने से। कोई खांस रहा था, कोई फसफसा रहा था। और फिर सबसे ज्यादा दिल हिलाने वाली आवाज, एक बच्चे की रोने की आवाज, हल्की, टूटी टूटी, दूर से आती हुई, दीवार के पीछे से या शायद दीवार के अंदर से। नौमान भाई ने बताया कि यही वो लम्हा था जब उनके अंदर का कुछ टूट गया और पांव ने काम करना शुरू कर दिया। वो मुड़े और अंधेरे में ही दौड़ने लगे। मशीनों से टकराए, जमीन पर गिरे, उठे, फिर दौड़ते रहे। गेट नजर आया, वो सीधा उसी तरफ गए, बाहर निकले, बाइक उठाई और बगैर एक बार भी पीछे देखे चला दिए। जब तक शहर की रोशनियों में नहीं पहुंचे, रुके नहीं। घर पहुंचकर वो घंटे भर बैठे रहे, कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बताया उस रात।
सिर्फ कांपते रहे, अंदर और बाहर दोनों से। और वो जुमला, हम बाहर नहीं निकल सके थे, आज भी उनके जहन में घूमता रहता है। कुछ दिन बाद नौमान भाई ने इलाके के एक बुजुर्ग से बात की, एक आदमी जो लांडी में बरसों से रहता था और उस फैक्ट्री को उस वक्त से जानता था जब वो चलती थी। उन्होंने जो बताया वो सुनकर रूह कांप गई। वो फैक्ट्री एक गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, कपड़े बनाने का कारखाना। 100 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, मर्द, औरतें और हाँ, कुछ बच्चे भी, इलाके के गरीब घरानों के। जब भी काम ज्यादा होता बच्चों को भी अंदर बुला लिया जाता था, कोई नहीं पूछता था। आग लगभग 15-16 साल पहले लगी थी। रात का वक्त था, ओवर टाइम चल रहा था, अंदर काफी लोग थे। आग कहां से शुरू हुई ये आज तक कोई नहीं जानता, या शायद जानते हैं लेकिन कहते नहीं। पहले अंदर का एक हिस्सा जला, फिर दूसरा, फिर आग ने पूरी फैक्ट्री घेर ली। और दरवाजे, ये सबसे अहम बात है, दरवाजे बाहर से बंद थे, किसी ने बाहर से लॉक कर दिए थे। क्यों? वो बुजुर्ग भी नहीं बता सके, शायद घबराहट में, शायद कुछ और वजह से। लेकिन अंदर जो लोग थे वो निकल नहीं सके। कुछ लोग खिड़कियों से निकले, कुछ ने छत तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन बहुत से अंदर ही रह गए। सरकारी रिकॉर्ड में चंद ही नामों का जिक्र आया, मुकम्मल तफ्तीश नहीं हुई, किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। कुछ फैमिलीज ने हंगामा किया, लेकिन वक्त के साथ वो भी खामोश हो गई। और फैक्ट्री, वो वहां की वहां खड़ी रही, बंद, काली, चुप। नौमान भाई ने जब ये सब सुना तो उन पर सब कुछ वाज़ेह हो गया। वो खांसी उस इंसान की थी जो किसी दर्द में था, किसी आग में था। वो साए, वो मजदूर थे जो अपनी जगह पर आज भी खड़े हैं। और वो बच्चे की रोने की आवाज, वो छोटी सी चप्पल, वो किसी ऐसी रूह की थी जो शायद अभी भी समझती नहीं कि क्या हुआ था। और वो जुमला, दरवाजा बंद मत करना, हम बाहर नहीं निकल सके थे। ये किसी एक की इल्तिजा नहीं थी, ये सब की इल्तिजा थी। उन सब की जो उस रात अंधेरे में थे, आग में थे और बाहर आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके। कराची एक अजीब शहर है। यहाँ जिंदगी इतनी तेज है, इतनी शोर शराबी है कि हम अक्सर उन चीज़ों को नोटिस करना भूल जाते हैं जो खामोश हैं। पुरानी इमारतों में, बंद फैक्ट्रियों में, सुनसान गलियों में कई कहानियां दबी पड़ी हैं, कई दर्द हैं जो कोई नहीं सुनता, कई रूहें हैं जो सिर्फ एक बार पहचानी जाना चाहती हैं। नौमान भाई की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक याद दहानी भी है उन लोगों की जिनका कोई जिक्र नहीं हुआ, जिनका कोई मुकदमा नहीं लड़ा गया, जिनके लिए कोई इंसाफ नहीं आया, जो सिर्फ काम करने गए थे और वापस नहीं आए। दुनिया में डर कई किस्म का होता है। एक डर वो होता है जो अंधेरे में साए देखकर आता है। एक डर वो होता है जो टूटी हुई चप्पल देखकर आता है, छोटी सी, किसी बच्चे की, जली हुई। ये दूसरा वाला डर ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा देर तक रहता है। नुमान भाई आज भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो कहते हैं कि उस रात के बाद से कुछ बदल गया है उनके अंदर। जिंदगी थोड़ी और वजनी लगती है, लोगों की तकलीफ थोड़ी और समझ में आती है। और जब भी कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई बंद जगह देखते हैं, वो एक पुल रुक जाते हैं, सोचते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। अगर आप कभी लौंडी इस तरफ से गुजरें, रात को या दिन को, और सामने वो काली जली हुई दीवारें नजर आएं, तो एक काम जरूर करें, रुक जाए, एक फातिहा पढ़ लें उन सब के लिए जो इस रात बाहर नहीं निकल सके। ये कोई डरने की बात नहीं, ये एक इंसानी काम है, एक छोटा सा काम जो शायद उन रूहों को सुकून देता हो, शायद नहीं भी, लेकिन करने में क्या जाता है। और याद रखें, इस दुनिया में सिर्फ वो नहीं है जो नजर आता है,
कुछ चीजें नजर नहीं आती लेकिन मौजूद होती हैं। कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती लेकिन आई होती हैं। और कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनका दर्द, उनकी इल्तिजा, उनकी कहानी वो कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। ये थी आज की कहानी नौमान भाई की, डेनिश स्केरी स्टोरी के लिए। नौमान भाई, शुक्रिया। आपने जो शेयर किया वो बहुत हिम्मत का काम था। आप लोग अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे वाला आइकन दबाएं। अपनी सच्ची कहानी शेयर करनी हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कर दें। मैं डेनिश अली कहता हूं, अपना ख्याल रखें, अंधेरे में अकेले मत जाएं। अल्लाह हाफिज।